अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस लड़की की बात करेंगे जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया और जिस लड़की ने अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जिस लड़की की रिसर्च को अमेरिका लेने के लिए आज तक उस पर ज्यादती कर रहा है, वो लड़की कौन है? वो लड़की आफिया सिद्दीकी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आफिया सिद्दीकी की दर्दनाक स्टोरी बताएंगे और आफिया सिद्दीकी की उस रिसर्च के बारे में बताएंगे आपको, जो कि अमेरिका आज तक भी उससे मांग रहा है। मगर आफिया सिद्दीकी की वो कुर्बानियाँ, उनके बारे में आपको बताएंगे। आफिया सिद्दीकी के बच्चों के साथ ज्यादती, उसके बारे में बताएंगे। मगर इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अभी वीडियो का आगाज करते हैं। जो सच आपको पता चलेगा वो शायद कम ही किसी मीडिया चैनल से पता चला होगा। इस वीडियो में आपको आफिया सिद्दीकी का वो काम भी बताएंगे जिसकी वजह से आफिया सिद्दीकी का नाम वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया था। ये ऐसी दास्तान है जो सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। आफिया सिद्दीकी FBI की टॉप लिस्ट पर थी। आज सच कहने का वक्त आ चुका है। कुछ भी कहने से पहले आपको ये बता दें कि आफिया सिद्दीकी दुनिया की ज़हीन तरीन खातून थी। इन जैसा दिमाग शायद ही किसी के पास हो और यही वजह बनी उनके तमाम मामलात की। 2 मार्च 1972 को आफिया सिद्दीकी कराची में पैदा हुई। आफिया ने अमरीकी रिसर्च पर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आफिया 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका गई। इसका एक भाई पहले से ही वहां मौजूद था। आफिया सिद्दीकी को ना फिल्मों का शौक था, ना ही म्यूजिक का शौक था, ना नावल पढ़ने का और ना ही न्यूज़ का। सिर्फ 2 शौक थे, एक पढ़ाई का और दूसरा दीन इस्लाम का। 1992 में आफिया सिद्दीकी ने $5000 का अवार्ड जीता अपनी रिसर्च की वजह से। 1995 में आफिया सिद्दीकी की शादी हो गई अमजद मोहम्मद खान से, जो बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया। उसी ने CIA के बारे में सारा खेल खेला। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, सलमान, अहमद और मरियम। अब शुरू होती है असल कहानी आफिया सिद्दीकी की। आपको ये बता दें कि आफिया सिद्दीकी की रिसर्च ऐसी थी, अमेरिका के बड़े बड़े सियासतदान भी आज तक वो रिसर्च नहीं कर सके। अब अमेरिका को ये भी खतरा था कि आफिया सिद्दीकी इस्लाम से बहुत प्यार करती है, इस्लाम के साथ गहरा तल्लक रखती है और ये पाकिस्तान चली गई तो पाकिस्तानियों को वेपन बना के दे सकती है। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तानी एक लड़की से डर गया। आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जंग जो अफगानिस्तान के साथ थी उसके खिलाफ थी। अमेरिका की कोशिश थी कि आफिया यहूदियों के साथ मिलकर काम करे, पर आफिया ने मुकम्मल इनकार कर दिया और यही से कहानी शुरू हो जाती है। आफिया की थोड़ी सी रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई और अमेरिका डर गया कि इसकी ये रिसर्च अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारी तबाही हो जाती है। फिर अमेरिका ने इसके खामन को इसके लिए इस्तेमाल किया। अब अमेरिका आफिया से डरने लग गया था कि ये पाकिस्तान ना चली जाए, पर आफिया का खामन बहुत हरामी बंदा था। वो पैसों की खातिर FBI के आगे बिक चुका था। जब आफिया को ये पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आफिया ने हिम्मत ना हारी और अपने खामन से तलाक ले ली। और जब ये बात उनको पता चली तो फिर उन्होंने आफिया से कहा कि अपनी रिसर्च हमें दे दो, पर आफिया ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर इन जालिमों ने आफिया के 2 बच्चों को भी मार दिया, आफिया को जेल में बंद कर दिया और आफिया सिद्दीकी को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पर फिर भी आफिया ने अपना मुंह ना खोला। आफिया सिद्दीकी ये सोचती थी अगर इन यहूदियों को अपनी रिसर्च दे दी तो इन्होंने मुसलमानों को तबाह कर देना है। ये सोचकर आफिया ने अपनी कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। आज भी आफिया जिंदा है, पर रिसर्च आज भी नहीं मिली अमेरिका को।